अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर एफएससी आईसीएस पार्ट 2 की मैथमेटिक्स स्टार्ट की हुई है। उसका हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, जिसकी एक्सरसाइज जो है वो है 4.1। एक्सरसाइज 4.1 हमने स्टार्ट की थी। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। इसके अंदर हमने जो फार्मूलाज यूज करने हैं वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो फार्मूला हमने इस्तेमाल होगा इस एक्सरसाइज के अंदर वो होगा डिस्टेंस फार्मूला, और सेकंड पे होगा हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला, और थर्ड जो फार्मूला इसके अंदर यूज होना है वो है रेशो फार्मूला। अब इन फार्मूलों की देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक्स वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे मैं कोई लेट्स सपोज एक पॉइंट ले लेता हूं बी, और ये है हमारे पास पॉइंट ए। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा, देखें डिस्टेंस डी, ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हम फाइंड करेंगे इस डिस्टेंस फार्मूला से। तो यहां पे हमारे पास x2 और y2 कोऑर्डिनेट, x1 और y1 कोऑर्डिनेट के अंदर ये पॉइंट मौजूद है। तो ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस हमने वो फाइंड आउट करना है वो इस फार्मूले से इस्तेमाल होगा। अब सेम एज इट इज, फॉर एग्जांपल इस लाइन सेगमेंट के अंदर ए और बी के दरमियान एक पॉइंट लाई करता है जो बिल्कुल बाइसेक्ट कर रहा है इस लाइन को सेंटर से, तो वो मिड पॉइंट होगा। लेट्स सपोज सी इज द मिड पॉइंट इन बिटवीन ए एंड बी। तो मिड पॉइंट फार्मूला जो होगा ए और बी लाइन सेगमेंट के दरमियान वो होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब एक होता है रेशो फार्मूला। अब देखिए रेशो फार्मूला कैसे इस्तेमाल होगा कि फॉर एग्जांपल यहां पे मैं कह देता हूं कि इस लाइन के दरमियान सी और डी दो पॉइंट्स आपस में लाई कर रहे हैं जो इस लाइन को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो फिर देख, ये सी और डी इस लाइन के बिल्कुल सेंटर में नहीं है, तो यहां पे फिर हमारे दरमियान इसके दरमियान एक रेशो बन जाती है। अगर हम सी की लोकेशन फाइंड करना चाहते हैं कि इस लाइन के ऊपर सी कहां पे है फ्रॉम ए, तो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम ए टू सी, इसको हम कह देंगे K1, और सी से डी तक की जो रेशो होगी इसको हम कहेंगे K2। तो इस तरह बी की तरफ बी और सी के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है, ए और सी के दरमियान डिस्टेंस कम है, तो हम यहाँ पे एक रेशो बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये के जो हो जाएगा वो के इज इक्वल टू 1 और K2 इज इक्वल टू 2, क्योंकि इधर डिस्टेंस डबल है बनिस्बत ए और सी के। तो यहां से हमारे पास एक रेशो फार्मूला बन जाता है K1 रेशो K2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं K1 रेशो K2 इज इक्वल टू 1 रेशो 2। तो ये रेशो आ जाती है। इस रेशो को यूज करते हुए इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स लाई करेंगे उनकी हम लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर ये रेशो फार्मूला इस्तेमाल होगा। चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर 2 का हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है। देखिए सेकंड पार्ट के अंदर वो क्या कह रहा है, मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स ए एंड बी। आपने दो पॉइंट्स के दरमियान, लेट्स सपोज यही हमारे पास दो पॉइंट हैं ए और बी, इनके दरमियान में एक पॉइंट है मिड पॉइंट, तो वो हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे पॉइंट ए और बी की वैल्यू दे दी गई है। पॉइंट ए की वैल्यू है हमारे पास 3 और 1, पॉइंट बी की जो वैल्यू है -2 और 4। अब देखिए इनके दरमियान हमने मिड पॉइंट लाई करना है, और यहीं से हम लेट्स सपोज कर लेते हैं कि ए और बी के दरमियान जो पॉइंट है वो सी है। द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, तो सी जो हमारे पास होगा, सी को हम यहां से x3 और y3 लिख लेते हैं। आप कोई भी इसको नाम दे सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि x3 और y3 ही दें, तो कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं। तो पहला पॉइंट को ऐड करेंगे पहले पॉइंट में b के, तो ये हमारे पास देखें, अगर मैं इसको यूं लिख लूं x1 y1 x2 और y2, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला x1 प्लस x2 हो जाएगा x1 और x2
x1 पे 3 है और x2 पे -2 है, इन दोनों को प्लस करेंगे। इसी तरह जो हमारे पास x2 जो होगा y1 प्लस होगा y2 के अंदर अकॉर्डिंग टू फार्मूला डिवाइडेड बाय 2। अब y1 के ऊपर 1 है वैल्यू और y2 के ऊपर -4 है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे। अब देखिए 2 के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ पे पहले जो कोऑर्डिनेट आएगा वो 1/2 आ जाएगा। इसी तरह प्लस माइनस माइनस और -4 में से 1 निकालेंगे तो -3 आ जाएगा, तो -3/2। अब ये जो मिड पॉइंट सी था ए और बी के दरमियान, ये कहां पे है? 1/2 -3/2 के ऊपर होगा, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसा कि मैं पहले ये पॉइंट ले लेता हूं 176 और 7। अब देखें, वैसे तो इसके क्वेश्चन नंबर 3 के जो है वो 4 पार्ट्स हैं, लेकिन यहां पे हम पहला पार्ट जो है ए को डिस्कस कर लेते हैं, बाकी जो इस रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सेम एज इट इज ही होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट द डिस्टेंस 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ये लेट सपोज मैं यहाँ पे कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट्स बना लेता हूं। अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। अब क्या उसने कहा है कि यहां से ओरिजिन क्या होगा? 0 0। ओरिजिन से एक पॉइंट मौजूद है जो ओरिजिन से 15 यूनिट्स के डिस्टेंस के ऊपर है। तो आपने ये उसको शो करना है कि क्या वाकई ही ये वाला जो पॉइंट है ये ओरिजिन से 15 यूनिट के ऊपर है या नहीं है, ये चीज हमने प्रूव करनी है। तो देखें, ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक, मैं इसको P का नाम दे लेता हूं, तो P पॉइंट के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फार्मूला लगाते हुए अगर ये वैल्यू हमारी 15 आ जाएगी तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट हमने P सपोज किया है ये वाकई ही 15 यूनिट दूरी के ऊपर है। अब फार्मूला लगा लेते हैं। देखिए, एक पॉइंट तो हमें गिवन है और जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है ओरिजिन के ऊपर वो है 0 0। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर रूट। अब x2 हमारे पास क्या है? 176 माइनस, और x1 क्या है? 0। ओरिजिन के ऊपर 0 0 है दोनों वैल्यू, तो x1 है 0। अब आप इसका लेंगे स्क्वायर प्लस, अब डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है कि y2 माइनस y1। अब y2 की वैल्यू हमारे पास 7 है और माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 0। इसका भी स्क्वायर ले लेंगे और इन दोनों का आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस। और इधर हम, क्योंकि उसने खुद कह दिया है कि जो डिस्टेंस है वो 15 यूनिट है, तो आप चाहे लेफ्ट साइड पे 15 लिख ले। अगर ये 15 के इक्वल आंसर आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये वाकई ही 15 यूनिट दूरी पर होगा। अब देखिए 176 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो 176 का स्क्वायर आ गया है प्लस 7 और माइनस, तो माइनस ही 0 हो जाएगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब 176 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास उसकी वैल्यू होगी, तो देखिए 176 के ऊपर अलग से स्क्वायर रूट दिया हुआ है, ये अलग से स्क्वायर रूट है 176। अब देखिए ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी 176 और 7 का स्क्वायर क्या होता है? प्लस 49। तो यहां से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 167 प्लस 49, ये इज इक्वल टू 225, और 225 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है? 15 के। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे भी 15 चलता आ रहा है, तो 15 इज इक्वल टू 15। तो यहां से हमें यह पता चला क्वेश्चन के मुताबिक कि ओरिजिन से ये 15 यूनिट दूरी पर है, तो ये हमारा प्रूव हो गया कि वाकई ही ये 15 यूनिट्स की दूरी पे है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो पार्ट बी है, ए है और बी सी डी, ये तीनों सेम आपने ऐसे ही करने हैं जैसे ये हमने यहाँ पे। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पार्ट 2 की बात करता हूँ। पार्ट 2 के अंदर उसने जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो है हमारे पास 10 और -10। अब इस पॉइंट को हमने चेक करना है कि क्या ये पॉइंट
ओरिजिन से 15 यूनिट के ऊपर मौजूद है या नहीं। तो इसका जो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, देखिए अब डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करते मैं डायरेक्ट इसका जो आंसर लिखने लगा हूं ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। इसका जो डायरेक्ट आंसर आएगा डिस्टेंस फार्मूला लगाते हुए वो आ जाएगा 200। अब देखिए 200 का स्क्वायर रूट है हमारे पास 10 और 2 का स्क्वायर रूट। तो 10 और 2 का स्क्वायर रूट जो है ये 10 2 का स्क्वायर रूट इज नॉट इक्वल टू 15। तो ये जो पॉइंट है ये 15 यूनिट की दूरी पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास उसकी स्टेटमेंट क्या है, द शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने ये बात की है कि आपके पास ये पॉइंट दिए हुए हैं ए और बी पॉइंट दिया हुआ है और ये है हमारे पास गिवन जो है सी पॉइंट। अब ए पॉइंट है 0 और 2 0 और 2 और बी पॉइंट है 3 स्क्वायर रूट -1 और सी पॉइंट है 0 -2 0 -2। अब यहां से हमने ये शो करना है कि क्या ये जो पॉइंट्स हैं द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। फॉर अब इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ये वर्टिसेस आर राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी और इसको हम सी का नाम दे लेते हैं। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पैथागोरस जो थ्योरम है वो अप्लाई होती है। पैथागोरस थ्योरम जो है वो इसके अंदर इसको हम क्या देते हैं परपेंडिकुलर, ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। अब अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये होल्ड इसके अंदर करती है पैथागोरस थ्योरम। अब इस चीज को आपने प्रूव करना है कि अगर हमारे पास ये डिस्टेंस जो ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू बी, सेम इसी तरह आपके पास ए सी डिस्टेंस जो है वो है पी और बी सी डिस्टेंस इज इक्वल टू एच। अब ये तीनों डिस्टेंस आपने डिस्टेंस फार्मूले को यूज करते हुए फाइंड आउट कर लेने हैं और इसके अंदर पैथागोरस थ्योरम के अंदर इसकी वैल्यू को पुट करना है। जब इसकी वैल्यू को पुट करें तो ये वाली प्रॉपर्टी ये पैथागोरस थ्योरम अगर होल्ड कर जाए तो हम कहेंगे कि ये वर्टिसेस जो है वाकई ही राइट एंगल ट्राइंगल के होंगे। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट के अंदर वो क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है वो है हमारे पास द पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब देखिए अब जो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर सेम इसी तरह आपके पास ए पॉइंट है हमारे पास 1 3 3 1 और बी पॉइंट है -2 -3 और सी जो पॉइंट है 2 2। अब देखिए अब इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट के अंदर उसने कहा है कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये वर्टिसेस पॉइंट है। ये है हमारे पास ए पॉइंट, ये है हमारे पास बी और ये है सी। क्या ये पॉइंट्स जो हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल के हैं? तो इस चीज को हम चेक करने के लिए आइसोसेलेस की डेफिनेशन क्या होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसके अंदर टू साइड्स इक्वल हो। अब टू साइड्स का हम डिस्टेंस निकालेंगे और वो टू साइड्स का डिस्टेंस अगर इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि वाकई ही ये जो वर्टिसेस दिए हुए हैं ए बी सी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के हैं। अब ये देखें जी, आप ए सी डिस्टेंस निकालें, ए सी डिस्टेंस इज इक्वल टू
बी सी डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो सेम आपने ऐसे ही आइसो डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है और डिस्टेंस निकाल। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट की। अब इस पार्ट को आपने समझ लेना है कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो ये कह रहा है कि ये पॉइंट्स ए बी सी डी द वर्टिसेस, अब ये पॉइंट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम इज अ पैरेललोग्राम इज स्क्वायर, कि ये 4 पॉइंट आपके पास दिए हुए हैं। क्या ये 4 पॉइंट्स एक पैरेललोग्राम के हैं? पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर होती है जिसके अंदर जो 4 साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब 4 साइड्स इक्वल होती हैं, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर वो पैरेललोग्राम है, अगर उसकी 4 साइड आपस में इक्वल है तो क्या वो स्क्वायर है? अब यहां पे एक बात आपने समझ लेनी है कि हर वो फिगर जिसकी 4 साइड इक्वल हो वो स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि स्क्वायर की डेफिनेशन ये है कि 4 साइड इक्वल होने के साथ साथ उस वो राइट एंगल भी हो, कि उसके अंदर जो 4 एंगल बन रहे हैं वो 90 के एंगल होने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल देखिए, ये है हमारे पास एक डायग्राम, अब ये है स्क्वायर, देखने में तो ये स्क्वायर लग रहा है। अब ये इसकी 4 साइड हम चेक करेंगे कि अगर इसकी 4 साइड इक्वल है तो फिर हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये स्क्वायर बनता है। अब ये है एक हमारे पास डायग्राम, इसको मैं यूं बना लेता हूं। देखें, अब इस डायग्राम के अंदर भी 4 साइड इक्वल हैं, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर क्यों नहीं है? क्योंकि इनके आपस में जो साइड्स एंगल हैं वो 90 के नहीं है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी और डी। अब इसको पैरेललोग्राम साबित करने के लिए ए बी डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी डिस्टेंस जो है, जब आप इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 1। अब देखें, a की वैल्यू यहाँ पे x1 है और y1 है और b की वैल्यू x2 और y2। अब a b को लेते हुए हमने यहाँ पे जैसे पहले किया था कि हम इसका डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 50 का स्क्वायर रूट। सेम ऐसे ही जब सी डी डिस्टेंस लेंगे, सी और डी, तो ये भी हमारे पास 50 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब बी सी का डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे इन पॉइंट्स की मदद से, तो ये भी 50 का स्क्वायर आ जाएगा। सेम एज इट इज ए डी जो डिस्टेंस है वो भी 50 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये स्क्वायर, अब देखिए ये 4 साइड इक्वल हैं। अब हमने इसको चेक करना है कि क्या ये स्क्वायर है कि नहीं। अब इसके लिए क्या होता है कि स्क्वायर के अंदर ये ए बी डी और सी ए बी डी, या इसको आप ए सी कह लें, ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल, जो ये दोनों डायगोनल्स हैं ये इक्वल होते हैं, तब वो हम उसको डायग्राम को स्क्वायर कहते हैं। अब इस डायग्राम को देखें, अब ये आपके पास डायगोनल है, इसको भी हम सेम यही पॉइंट्स को नेम दे देते हैं बी और ए सी। अब इस डायग्राम के अंदर जो आपका डायगोनल डी बी है इज नॉट इक्वल टू ए सी के, तो ये डायगोनल आपस में इक्वल नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, पॉइंट ए और सी का डिस्टेंस आपने निकालना है। ए और सी का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए बी डी डिस्टेंस के, तो ये दोनों इक्वल आपके, तो जब आप इसके ऊपर ये डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो यहां पे भी आपका आंसर 10 यूनिट आ जाएगा और ये भी 10 यूनिट आ जाएगा। तो जो दोनों डायगोनल हैं उनकी लेंथ जो है वो इक्वल हो जाएगी, तो तब हम इसको कहेंगे कि ये पैरेललोग्राम क्या है, स्क्वायर है। अगर दोनों डायगोनल इक्वल ना हो तो हम कहेंगे कि ये जो पैरेललोग्राम है ये स्क्वायर नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको हमारा ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपने फार्मूला को यूज करते हुए ये रिजल्ट प्रूव कर लेने हैं। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।